स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा बहाली आया हुआ है। आप लोग इसके लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं? ये जो बहाली है वह उर्मिला कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है। तो इसके लिए सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होता है, आपको हम ऑल जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप लोग पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो ये जो बहाली है वह बहुत बड़े पैमाने पर निकाला गया है। तो इसमें सब कुछ बताया जा रहा है और यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि विशेष कार्य पदाधिकारी सह प्रभारी जो डीएमयू के होते हैं, तो यह डीएमयू के पद पर बहाली आया हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेवा में जो उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो एक कंपनी है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तो यह इंटरनेशनल लेवल पर अपने कर्मचारी की बहाली करती है और अपने कर्मचारी के द्वारा काम करवाती है, जो कि आउटसोर्सिंग कंपनी जो है। तो यह आउटसोर्सिंग के माध्यम से अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग जगह पे अपना डाटा एंट्री ऑपरेटर रखती है, जो कि अभी बहाली के लेकर के इसका अधियाचना भी जारी किया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि डीवीडीएमएस को रियल टाइम रखने, ऑनलाइन इंडेंट, रिसिप्ट, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे कस्टमेशन एवं ईएमएमएस पर उपकरणों की आपूर्ति हेतु अधियाचना प्राप्ति एवं अधिप्रस्थापन से संबंधित सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु सदर अस्पताल से लेकर सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक एक एक डीएमयू की सेवा लेने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में निर्देशानुसार राज्य में 35 सदर अस्पतालों, 50 अनुमंडलीय अस्पतालों और 40 रेफरल अस्पतालों और 258 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 241 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक एक कुल यहाँ पे जो टोटल है तो एक एक मिलाकर के कुल 624 डीएमयू जो कि सूची संलग्न की सेवा आउटसोर्स पर उपलब्ध कराई जाए। डीएमयू का संचालन तथा भुगतान दिनांक 27/2/2023 से हस्ताक्षरित एकरनामा के शर्तों के अधीन होगा। मतलब कि जो इनका भुगतान होगा पेमेंट का, वह जो इतना जो हस्ताक्षरित जो एकरनामा किया गया था 27/2/2023 को, इसके अधीन ही होगा। और ये बोला जा रहा है कि एजेंसी मासिक आधार पर भुगतान हेतु विपत्र डीईओ की उपस्थिति विवरणी के साथ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को समर्पित करेगी तथा इसके आधार पर भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा किया जाएगा। मतलब कि आपका जो डीईओ मतलब कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो बहाली होगी, तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो उपस्थिति का जो विवरण है, तो इन्हीं के मासिक आधार पर ही इसका पेमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसमें से कुछ पैसा कटेगा, जैसे ईपीएफ और ईएसआई का अनुपालन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा एजेंसी ईपीएफ एवं ईएसआई की भुगतान की विवरणी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को उपलब्ध कराएगी। साथ ही एजेंसी द्वारा बिहार सरकार का निर्धारित आरक्षण रोस्टर नीति का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भुगतान होता है, तो उसी के आधार पे आपको भी पेमेंट मिलेगा। और ये जो टोटल पोस्ट दिया हुआ है, तो टोटल पोस्ट आपका 624 पोस्ट दिया हुआ है। अब यह जो पोस्ट है वो किस प्रकार से पोस्ट मिलेगा, तो आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि यहाँ पे दोस्तों सब कुछ क्लियर बताया जा रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्ड अंडर डीवीडीएमएस फॉर सप्लाईज। तो मतलब कि यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पद दिया गया है, कौन से विभाग में कितना पद है। तो यहाँ पे अररिया में जो डीएच है तो वहाँ पे 1 पद है, एसडीएच में 1 पद है और सीएचसी में 6 पद है और पीएचसी में 3 पद है। ऐसे मिला करके आपका 11 पद हो रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ पे अरवल में है, औरंगाबाद, बांका में आपका 12 पद है, बेगूसराय में आपका 20 पद है, भागलपुर में आपका 19 पद है और भोजपुर में आपका 16 पद है, बक्सर में आपका 13 पद है। और सेम वैसे ही यहाँ पे चंपारण जो ईस्ट वाला में है 29 पद, वेस्ट वाले में आपका 20 पद है, दरभंगा में आपको देखने को मिलेगा 8 पद, ऐसे गया में आपका 26 पद है, गोपालगंज में 16, जमुई में 11, जहानाबाद में 11 है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में 12 पद है, कटिहार में आपका 20 पद है, खगड़िया में आपका 8 पद है,
ऐसे मिला करके हर जगह है, और जो कि टोटल यहाँ पे है आपका 624 पद हो रहा है। अलग अलग कैटेगरी व अलग अलग जो सामुदायिक भवन है और सदर अस्पताल हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, वैसे करके अलग अलग जो ये पद है वह दिया गया है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि किस में कहाँ पे जो कि अगर डीएच करके बात कर लें, तो जो आपका स्टोर कीपर जो होते हैं, तो ये जो पद है वह आपका स्टोर कीपर का ही पद होने वाला है, मान के चलिए। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग जो पद है वह दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे कैमूर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, तो यहाँ पे कैमूर डिस्ट्रिक्ट का में कहाँ कहाँ पद है समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कैमूर में जो एसडीएस जो है, जो कि सदर हॉस्पिटल के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मोहनिया जो है, तो मोहनिया में एक पद दिया गया है, चैनपुर में एक पद है, चांद में एक पद दिया गया है, कुदरा में है। वैसे करके हर एक जगह पे जो पद दिया गया है, जो वैकेंसीज दिया गया है, वह आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें कि इसका जो सिलेक्शन जो प्रक्रिया है कि किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होगा, तो देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो उर्मिला कंपनी है, तो उर्मिला कंपनी अपना जो एम्प्लॉय रखती है, जो कर्मचारी रखती है, तो उसका पहले वह एग्ज़ाम लेती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको जो हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग अनिवार्य होता है। तो मेन फोकस पे आपका टाइपिंग होता है। अगर आपको कंप्यूटर में टाइपिंग आ रहा है तो आप लोग इसके लिए अप्लीकेबल माने जाएंगे। उर्मिला जो है वह आपका जो बहाली है वह ले लेगा। लेकिन इसमें एक और देखने वाली बात है कि आप लोग कहीं कहीं सुनिएगा, तो जो यह उर्मिला जो कंपनी है यह पैसा का डिमांड करती है। तो उर्मिला कंपनी पैसा का डिमांड नहीं करती है। इसमें जो दलाल होते हैं वह पैसा का डिमांड करते हैं, 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में वह पैसा का डिमांड करते हैं, और वह सिलेक्शन करवाते हैं। तैयारी करवाने के बाद सिलेक्शन करवाते हैं। अगर आपके अंदर अगर वैसा अनुभव है, अगर आपको क्वालिटी अगर आपके अंदर है, एजुकेशन है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है, तो इसी एड्रेस पे पटना में जा कर के या खुद अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे दीजिए कि ऐसा ऐसा बहाली जो स्वास्थ्य विभाग में आया हुआ है, तो हम लोग इसके लिए अप्लीकेबल हैं। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स से जांच होगा, इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर किसी दलाल के चक्कर में पड़िएगा तो पैसा आपका हाथ से चला जाएगा। और अगर इसे हम बात करें तो इसकी जो बहाली होती है वह मात्र 11 महीने का होता है, 11 महीने का बाउंड होता है। तो अगर आपका 11 महीने के बाद जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपकी आवश्यकता होती है तो आपको फिर से 11 महीने के लिए डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, अन्यथा आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो आउटसोर्सिंग की बहाली कुछ इसी प्रकार से होती है। अगर यहाँ पे अगर हम पैसा का बात कर लें तो आपको जो सैलरी है वह आपका 17,000 कुछ रुपया मिलेगा, जिसमें से आपको ESI और EPF काट करके आपका हैंड में 15,000 रुपया समथिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से बहाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपको बता चुके हैं, इसका पेमेंट कितना मिलेगा। अगर इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको मैट्रिक पास या इंटर पास के बारे में बताया जाएगा। इसमें कुछ वैसा नहीं दिया गया है, लेकिन आपको कम से कम इंटर पास होना होगा, तभी आप लोग इसके लिए अप्लीकेबल माने जाएंगे। तो अगर आपको भी बहाली को देखना है तो जा करके पटना जो एड्रेस है, इसी एड्रेस जाकर संपर्क करें। उर्मिला जो इंटरनेशनल कंपनी है, यही आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बताएगी और आपका जो सिलेक्शन है वह कर पाएगी। किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा का जो पैसा है वो बर्बाद हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ।